हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। बच्चों, अगर आपको मेरा वन शॉट वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम लोग एक और चैप्टर का वन शॉट कवर अप करेंगे जो कि है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। बेसिकली हमें क्या देखना है, पहले उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन तीसरा क्या, समरी। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन में जिसमें कि मैं कवर कराऊंगा आपको। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं कि भाई ये हम किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। ठीक है क्या, यहां पर एक घर है। ठीक है, एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस घर के ऊपर देख रहा है, छत में। ठीक है, तो यहां से देख रहा है तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ओके, ये जो बन रहा है, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है थीटा, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये कर क्या रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, अब मान लो एक पर्सन यहां पर है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ये क्या कर रहा है, यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से क्या कर रहा है, इधर देख रहा है। ठीक है, मैंने इसके रिस्पेक्ट में क्या करा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे करके। अब ये जो थीटा है, ठीक है, ये यार थीटा से क्या होगा, इक्वल होगा। और ये थीटा क्या है, हम इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन अब किस तरीके से फ्रेम होगा। ठीक है, होगा क्या, सिंपल इस तरीके से बोल दिया जाएगा, आपके पास इधर कोई भी बिल्डिंग या फिर एक पेड़ मान लो। ठीक है, मैं पेड़ का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, एक पर्सन क्या कर रहा है, यहां से वो देख रहा है। ठीक है, और ये दे दिया जाएगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन समथिंग थीटा वगैरह कुछ भी मान लिया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस तरीके से हमने ड्रॉ करा। ठीक है, पेड़ मान लिया, ये पेड़ का हाइट मैंने क्या मान लिया, ए बी। ठीक है, क्या मान लिया मैंने इसको, ए बी। क्लियर, एक पर्सन यहां से देख रहा है ऊपर की ओर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब हो गया क्या, आपको इसका पेड़ का हाइट पूछेगा और यहां से आपका डिस्टेंस समथिंग मान लो 4 मीटर के आसपास ऐसे गिवन हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से। सिंपल, यही पेड़ है ए बी। ठीक है, यही एंगल बन रहा है 30। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, आपका हाइट गिवन हो गया कितना मान लो, अब इधर मान लो 3 मीटर, और आपको क्या पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन वो पर्सन और पेड़ के बीच में। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा आपका कि भाई एक बिल्डिंग है या फिर एक पेड़ है ए बी। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ से ये 4 मीटर का है, ठीक है, हाइट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, तो आपका थीटा कितना बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाइट और डिस्टेंस का थोड़ा सा क्या करूंगा और एग्जांपल लूंगा, ताकि आपको क्या हो, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले वाले सेक्शन में आपने देखा था, मैंने क्या करा था, एक पेड़ मान लिया था मैंने ए बी। ठीक है, यहां से एक पर्सन देख रहा है इस तरफ। ठीक है, ये क्या हो गया, सी पॉइंट। इस तरीके से मैंने बना दिया था। ठीक है, अब ध्यान से पेड़ एकदम स्ट्रेट खड़ा है तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्लियर देखे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर थीटा का भी जिक्र करा था। ठीक है, थीटा के अलग अलग वैल्यू में, मतलब कि अगर हम साइन कॉस टेन लेंगे तो अलग अलग वैल्यूज वगैरह इसमें आएगा। ठीक है, पर हमें हर किसी का वैल्यू ध्यान अभी नहीं रखना है। ठीक है, जनरली आपके 10th क्लास में टेन थीटा के ऊपर ही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, साइन के ऊपर कॉस के ऊपर ही पूछा गया है, वो भी ध्यान रखना है, पर जनरली इंपॉर्टेंट आपका टेन थीटा है। ठीक है, इसमें भी आपका केवल 3 एंगल के ऊपर सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चन देखा है। ठीक है, पहला आपका है 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपका हो गया 45, और आपका तीसरा हो गया है 60 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक बता रखा आपको कैसे आपको tan थीटा की अलग अलग एंगल में वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है, आप उसे जाके चेकआउट करें, देन फिर आप ये वाला वीडियो देखें, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये वैल्यू हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा इसके ऊपर ही क्या है, क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है,
और इस रेशोस की मदद से ना एमसीक्यूज भी पूछा गया है और यही आपका हैक है। किस तरीके से मैं एमसीक्यूज का क्वेश्चन इसी रेशो से मैं उड़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी कर दूंगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि मान लो अगर ये यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, tan थीटा है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना हो गया 1। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 और बेस कितना हो गया है √3। ठीक है, अब सिंपल सा परपेंडिकुलर मेरे पास ये रहा, तो ये मेरे पास कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या मेरे पास AC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो तो मेरे पास 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देन AC का स्क्वायर, देन मेरे AC कितना आ जाएगा √4, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा +-2, मतलब 2 आ जाएगा ये एक तरीके से, तो मेरे पास ये 2 बन गया। ठीक है, और दूसरा अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, पता लगा ये रेशो। और इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, मान लो जैसे कि मेरे पास ये पेड़ AB है, ठीक है, ये C है। ठीक है, अगर ये 60 है तो इसका उल्टा, ठीक है, 60 के सामने क्या है √3 ये रहा और 1 ये रहा, अंडर ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से भी हम इधर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ये ना समझने में दिक्कत आ रहा होगा, जब मैं क्वेश्चन लूंगा ना इससे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर हमारे पास है 45 गिवन, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये AB हो गया, ठीक है, ये C हो गया, यहाँ पर कितना है 45, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, मुझे पता है 4 की tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/1। ठीक है, परपेंडिकुलर भी मेरे पास क्या है 1 और बेस भी कितना है मेरे पास 1, तो मतलब ये 1 ये भी 1। अब आपका पाइथागोरस थ्योरम देखे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास √2। ठीक है, आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के जो एंगल का रेशियो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी के ऊपर ही जो पूछा गया एमसीक्यूज है वो लेता हूं जो कम नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम उसी कॉन्सेप्ट से ये एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोला था, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower is found to be 60 degree. The height of a tower is, height of a tower पूछा हुआ। ठीक है, सिंपल से क्या करना था हमें, हमारे पास एक टावर है, मान लिया इसका लेंथ कितना है मेरे पास AB। ठीक है, मतलब हाइट, एक पॉइंट यहाँ पर कितना C है। ठीक है, अब है क्या कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है मेरे पास 30 मीटर। क्लियर, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, और क्या पूछा हुआ है इसका हाइट। ठीक है, अगर ये आपका 2 नंबर में आता तो फिर आप क्या करते हो, वही tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक है, ये 30 डिग्री, इस तरीके से करते 2 नंबर में पूरा कहानी बना के ट्रायंगल ऐसे करके। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा हुआ है, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल बोला था कि जब भी आपका ऐसे बन जाए, ठीक है, ठीक है, जब भी अगर आपका ऐसे बन जाए तो इसके सामने वाला ये √3 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल से मैं देख सकता हूं, ये 1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 30 है, अगर 1 का वैल्यू 30 है तो √3 का कितना होगा 30 इंटू √3, खत्म कहानी। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा। तो मैं आपको यही हैक बोल रहा था। ठीक है, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट बना के कंपेयर कर देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा एक नंबर में। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं था कि ट्रायंगल बना के ये ट्रायंगल ले लिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, tan थीटा, ये इसका हाइट और इसका बेस, इस तरीके से करने से बढ़िया सिंपल आप यूनिट डिजिट से खत्म कर दो एक नंबर के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ही एक, आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से था, बोला था कि इफ अ पोल इज 6 मीटर हाई, कास्ट द शैडो टू √3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड, देन सन एलिवेशन इज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोला था, अगर आपका एक पोल है, ठीक है, इसका मैं नाम दे दिया AB। ठीक है, ये कितना है आपका 6 मीटर, क्या है ये आपका बड़ा है, ऊपर से सन का रे आया तो इसका शैडो इस तरीके से बन गया। ठीक है, जो शैडो है वो कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, और ये पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, C मान लिया। ठीक है, अब पूछा क्या है कि जो थीटा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है,
ठीक है। अब सिंपल से मुझे पता है ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है। तो मतलब मेरे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, देन tan थीटा इज इक्वल टू 6/2√3। इतना समझ में आया। देन इसके बाद इससे से कैंसिल आउट कर दे, कितना बचेगा फिर ये 3/√3, ठीक है। इसको काटिए, कितना बन जाएगा √3। कैसे बना, ऐसे बना, देखो √3 इंटू √3 होता है कितना, 3 होता है, तो √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। नीचे पहले से एक √3 है, तो √3 से √3 कट के कितना बन गया, √3 बन गया, ठीक है। तो मुझे पता है √3 कब होता है, जब ये tan कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री होगा, तभी क्या होगा ये √3 बनेगा, ठीक है। तो मतलब थीटा की जगह में कितना होगा 100% 60 होगा। 60 कहां पर, ऑप्शन नंबर 1। तो अब आपका एक और नंबर क्या हो चुका है, कंफर्म। अब मैं आपको आने वाले सेक्शन में मिलूंगा जिसमें कि मैं थोड़ा ज्यादा नंबर का पीवाईक्यू लूंगा और कुछ एनसीईआरटी के भी। अब मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर खुद ही एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर एमसीक्यूज में आ जाएगा तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम खा देगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही लंबे तरीके से करोगे तो मैं वो क्या करूंगा, वो कॉन्सेप्ट को मैं कराऊंगा, ठीक है। उसमें कि आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होगा जिससे कि आप ऐसे बड़े क्वेश्चन को, अगर ये एमसीक्यूज में आएगा, आप उसको चुटकियों में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। बोला क्या था कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, अगर मैं टॉप ऑफ टावर से देखूंगा 2 पॉइंट में, ठीक है, एक है आपका 4 मीटर, दूसरा है आपका 9 मीटर, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये जो बेस से जो एंगल है, ठीक है, जो बेस जो मतलब कि इस तरीके से ट्रायंगल ये है आपका, ठीक है, ये दो एंगल में बनेगा, ठीक है। ये जो दो एंगल जो बनेगा ना, ये आपका क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और बोला क्या है कि मुझे प्रूफ करना है जो टावर का हाइट है वो कितना है 6 मीटर, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट इज इक्वल टू 6 फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है, तो आप इतना लंबा मेथड नहीं करोगे जो मैं इधर करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, ठीक है। फिर आप देखना कि मैं किस तरीके से मतलब ये आंसर निकालता हूं, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, जनरल फॉर्म से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। हाइट मैंने h मान लिया, ठीक है। ये मैंने कितना मान लिया, ये मैंने मान लिया कितना 90 माइनस थीटा, ये कितना मान लिया थीटा। क्यों माना है मैंने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है तभी ये लगेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया, पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। अब यहां से यहां तक मैंने क्या मान लिया x, ठीक है। एक मिनट, मैंने क्या करा, यहां से यहां तक क्या माना x माना, यहां से यहां तक मैंने कितना माना y मान लिया y, ठीक है। मैंने करा क्या, फिर ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। मुझे पता है कि जो मेरे पास, अगर मैं लूंगा tan थीटा, tan थीटा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए, ठीक है। tan थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना बनेगा आपका हाइट अपॉन बेस कितना आपका y, ठीक है, वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, अगर मैं इसके सिस्टम में डायग्राम बनाऊंगा तो देखो ये कितना है मेरे पास। बोला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, मतलब कि वाला कितना आपका 4 मीटर है, ठीक है, वाला कितना है 9 मीटर, ठीक है। तो फिर y की जगह मैं क्या मान रहा हूं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, h अपॉन 4। ध्यान रखना है मैं जनरल फॉर्म भी करा रहा हूं और एक स्पेसिफिक इसके लिए भी करा रहा हूं, ठीक है। एट द एंड में एक फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये हुआ, फिर इसके बाद अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी सी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, tan लिया, ठीक है। tan अब कितना इधर थीटा है, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट, और कितना हो गया बेस x, ठीक है। ये कितना होगा हाइट। अब इसके चक्कर में अब x की वैल्यू कितनी है 9 है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ठीक है 9, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो था कन्वर्जन, ये आपके सिलेबस से कटा दिया गया है, ठीक है। होता क्या है कि अगर मैं 90 को अगर माइनस करता हूं थीटा से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये इसके अल्टरनेटिव किसी भी एंगल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि tan जो होगा वो हमेशा कॉट में ही चेंज होगा, ठीक है। साइन होगा वो कॉस में, जो सेक होगा वो कोसेक में चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, आपका एक कॉट थीटा के इक्वली में दिखा सकता हूं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब करा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करा मैंने 1 और 2 को क्या करा मैंने मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई जब मैं, तो सिंपल सा ये क्या आपका कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ये आप क्या हो जाएगा एच एक्स मल्टीप्लाई बाय एच वाई, ठीक है। और हमें मुझे पता है कट के कितना आ जाएगा बस 1 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा h, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व करूंगा, ये देख रहे हो ये रिजल्ट, ठीक है। इसको मैं इधर लेता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या बना था, एच स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, देन एच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन चुका है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप जब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा, जब मैंने वैल्यू रखा हुआ है तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास h है,
ठीक है, और एक्स और वाई की जगह में क्या है मेरे पास 9 इंटू कितना है 9 इंटू मेरे पास है 4, ठीक है। इसको मैं जब बाहर निकालता हूं तो मुझे पता है ये किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये 2 का होता है, देन 3 इंटू 2 जो भी कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, h इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। कंडीशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे रिस्पेक्ट में बनना चाहिए, ठीक है। सिंपल मैं यार फॉर्मूला लगा दूंगा, सिंपल h इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, अब देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, देन मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लो कुछ ही मिनट में सॉल्व हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आया तो लॉन्ग आया तो ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं एक और पीवाईक्यू में लेता हूं, ठीक है, अभी तो मैंने एनसीईआरटी कराया, अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों अब हम एक और पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू है ये आपका 5 नंबर में पूछा गया था 2025 सीबीएसई बोर्ड में। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अगर ये बाई चांस कम नंबर में आया होता तो हम रेशो वाला तरीका भी यूज कर सकते थे, ठीक है, पर ये 5 नंबर में आ रखा है तो फिर मैं इसको रेशो वाला तरीके से नहीं कर रहा हूं, इसको मैं लॉन्ग तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल सा क्या बोला था, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक विंडो है जो कि 15 मीटर क्या है ऊंचा है जमीन से, ठीक है, और बोला क्या है कि वो एक स्ट्रीट में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है उसके टॉप और जो फुट है अनदर हाउस का, ठीक है, जो उसका अपोजिट साइड है स्ट्रीट का, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ अ अपोजिट हाउस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना था, मान लो जैसे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, इसका विंडो ये रहा, ये एक स्ट्रीट ये हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या है, मैं इस विंडो से क्या कर रहा हूँ, ये दूसरा जो है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से मैंने देखा ऊपर की तरफ और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कुछ समय बाद नीचे भी देख रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या है, मेरा जो विंडो है ये 15 मीटर क्या है इसका हाइट है, कितना है 15 मीटर हाइट है, ठीक है, ये 15 मीटर इसका क्या है हाइट है, ठीक है, ध्यान रखना इतना हाइट है, ठीक है, 15 मीटर, क्लियर। अब है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ इस बड़े बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैंने ये करा, ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, तो फिर यहाँ से फिर अल्टरनेटिव एंगल की तरह ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर देखते हैं जरा क्या बोला हुआ है कि अनदर हाउस ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ स्ट्रीट 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री क्या बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, इतना समझ में आया आपको। दूसरा ये कितना बन रहा है मेरे पास डिप्रेशन 45, ठीक है, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करता हूँ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इसको नेमिंग दे देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा है ट्रायंगल मान लिया ए, ये बी, ठीक है, ये पॉइंट क्या मान लिया सी, ठीक है, ये डी, ये ई मान लिया, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये बड़े बिल्डिंग का पूरा हाइट चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15 हो गया है, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ये पूरा मेरे पास कितना है एच है, ठीक है। जो मैं ऐसे लिख देता हूँ लेट, ठीक है, जो आपका दूसरा जो हाउस है लेट हाइट ऑफ हाउस जो है, ठीक है, उसको मैंने क्या मान लिया एच मान लिया, जो कि कैसे बना हुआ एक्स प्लस 15 से बना हुआ है, ठीक है, 15 मीटर, क्लियर। अब क्या करना है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ पहले से ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। जो ट्रायंगल है इसके मदद से मुझे क्या मिलेगा, ये बेस मिलेगा, ठीक है, फिर बेस की मदद से फिर ये पैरेलल ये इक्वल हो जाएगा, देन फिर वही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, जब मैं करूंगा तब आपको क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ इन ट्रायंगल, ठीक है, लिया है मैंने सी डी ई लिया, क्लियर। अब मैं क्लियर लिख सकता हूँ ऐसे tan 45 क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये रहा, मतलब कितना सी डी अपॉन ये कितना है मेरे पास डीई, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हाइट ऑफ वो जो है ग्राउंड से लेके वो विंडो का कितना है 15 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और ये डीई मुझे नहीं पता, ठीक है। अब 45 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपका क्वेश्चन पूरा 10 के ऊपर ही आएगा ज्यादातर, देखो 10 से ही आ रखा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देन कितना हो जाएगा 15 अपॉन डीई, ठीक है, देन डीई की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 15 मीटर, क्लियर। मेरे पास डीई कितना आ गया 15 मीटर। अब वो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम ऊपर भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा, दोनों परपेंडिकुलर इस तरीके से खड़े हैं ना पूरे, ठीक है। तो फिर ये भी कितना हो जाएगा मेरा 55 मतलब 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इट मींस जो मेरे पास ये सी बी होगा ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 15 मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। जब ये हो चुका है तो मैं इसको आपको समझाने के लिए अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये इस तरीके से हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना है 30 डिग्री है, ये मेरे पास कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। और ये तो मेरे पास एक्स है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो फिर सिंपल इन ट्रायंगल
ठीक है, ए बी सी वही 10, 30 की वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ठीक है, जो कि कितना है एक्स, और बेस कितना है मेरे पास सी बी, जो कितना है मेरे पास 15, ठीक है। और मैंने बोला था इसकी वैल्यू याद रखना कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15। ये तो डिवीजन में चले जाएगा तो आपका इस तरीके से बनेगा कुछ ये 15/√3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब डरना नहीं है क्योंकि हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जब मैं इसकी जगह 1.732 रखूंगा, ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू लगभग आ जाएगा 8.66 समथिंग ये आएगा। क्लियर। अब मुझे पूछा क्या था, हाइट पूछा हुआ था। हाइट क्या होता है मेरा, हाइट इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, देन h इज इक्वल टू 15 प्लस 8.66, इस तरीके से हो जाता। जब ये हो जाता तब इसको मैं जब ऐड करता तो लगभग ये आपका बन जाता 23.66 मीटर, ठीक है। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। अब मैं इस क्वेश्चन का क्या करूंगा, रेशो के तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कितनी जल्दी ये होएगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ इसी क्वेश्चन का। आइए बच्चों, अब यार जो क्वेश्चन है इसको मैं अपने तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। पर वो वाला तरीका आप तभी करना अगर इतना भयंकर क्वेश्चन अगर एमसीक्यू से पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया जाए तो वो वाला तरीका यूज करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर यार तरीका कभी 5 नंबर में यूज मत करना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब सिंपल है, मैंने पहले आपको बताया था विंडो है कितना है आपका 15 मीटर अबव है ना। तो यहां से क्या कर रहा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। इस तरीके से नीचे भी देख रहा है इसके फुट में, ठीक है। फुट जो है डिप्रेशन एंगल बना रहा है, तो इस तरीके से हमने बनाया था, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया जो कि कितना था आपका 30 डिग्री, डिप्रेशन कितना 45, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। इस तरीके से हमने बनाया था, ठीक है। नाम देते इसका सी ए बी डी ई, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब सिंपल क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपके इस तरीके से बनेगा 45, ठीक है, तो ध्यान रखना ये 1 ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल अगर मैं यहां से देखूं तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये 15, तो 1 इज इक्वल टू अगर आपका 15 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 15 होगा। क्लियर। जब 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या पैरेलल है और ऐसे इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर। अब मैंने आपको ये बोला था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है जब ये ऐसा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री हो, ठीक है। आपको पता है 30 कितना होता है √3, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर इसके सामने ये बेस, ये हाइपोटेनस ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2। क्लियर। अब के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास ये कितना है √3 की वैल्यू कितना है मेरे पास 15, ठीक है, और ये कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो फिर ये कितना है 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। अब √3 की वैल्यू हम रख देंगे कितना 1.732 रख दिया। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8.66। क्लियर। 8.66 1 की वैल्यू आ गई, और ये पहले से कितना था 15 था, देन 15 प्लस 8.66 करूंगा तो 23.66 आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसने 1 इक्वल टू ये क्यों लिया, ये मैंने यूनिट डिजिट मेथड से करा हुआ है। जब भी अगर एमसीक्यूज में इतना भयंकर क्वेश्चन आ जाता है तो हम यूनिट डिजिट का हेल्प लेके हाइट एंड डिस्टेंस को यूं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आप तभी करना जब आपके कम नंबर में आया हो, जब 4 नंबर में आया हो वही वाला तरीका करना जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आने वाले सेक्शन में एक और क्वेश्चन लेता हूं, अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका कम नंबर में आ जाए तो आपको लॉन्ग मेथड नहीं करना है, रेशो वाला तरीका आप किस तरह से यूज कर सकते हैं जो कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। अगर पहले वाले सेक्शन में इस तरीके से बताया सिंपल सा था। अगर आप इसको लंबा तरीके से करते तो किस तरीके से करते, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बोला हुआ था, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रोप से चढ़ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, जो कि क्या है एकदम परफेक्टली टाइट है, ठीक है। अब बोला क्या है कि इसके सामने वर्टिकल पोल है जो कि ग्राउंड से एकदम वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। अब बोला क्या इस पोल का हाइट पूछा हुआ है, आपका एंगल दे रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल आपने देखा कि एंगल गिवन है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, आप लगाते हैं ऐसे sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। आपको पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो फिर आप इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है, आप इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है, तब जाके आपकी पी की वैल्यू क्या रहती है 10 आ जाती है, ठीक है। मैं सिंपल आपको बोल रहा हूं, अगर आपने रेशो वाला देखा हुआ है तो आपको क्या करना, अगर ये 30 है, ठीक है, इसके सामने क्या होगा ये √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये √3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 10 है तो ये भी कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, खत्म। देखिए कितनी जल्दी हो गया, ठीक है ना। आपको यह तरीका भी सीखना है अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए तो, ठीक है। ये तो आप ये
लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा दूसरे वन शॉट में, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई अच्छे तरीके से करें और बार बार रिवीजन करें, ठीक है, क्योंकि अब आपका बोर्ड का पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब वैसे जब मेरा वन शॉट खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यूज कवर अप कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको अपना टेलीग्राम का नाम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच के उस टेलीग्राम चैनल में आप डाल दीजिए। फिर मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, पूरा फुल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।